हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम सिखाएंगे न्यूमेरिकल। जैसे कि आप लोग को पीछे बताया गया है कि यूनिट सेल में, ठीक है, यूनिट सेल में डी बराबर यानी घनत्व बराबर हम लोग कुछ फार्मूला भी निकाले थे और उस फार्मूला पर हम लोग क्या किए थे, एक न्यूमेरिकल भी देखे थे। तो चलिए, ये हम लोग का दूसरा न्यूमेरिकल है और देखिए इसको बिल्कुल आराम से, इजी से, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, किसी भी बोर्ड से अगर आप पढ़ते हैं तो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल एक धातु का परमाणु भार कितना है, 50 यू है। क्रिस्टल की जो संरचना है वो क्या है, BCC है। क्रिस्टल की संरचना क्या है, BCC है। तथा घनत्व भी दे दिया है, घनत्व दिया है 5.96 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या क्यूब। तो आयतन यानी आयतन निकालना है और कोर की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, कोर की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल से इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक चीज़ जानकारी होना पहले ज़रूरी है कि यहाँ पर हम लोग का डी बराबर जो फार्मूला होता है, एक बार देख लीजिए आप। डी बराबर फार्मूला हम लोग को क्या आया था, Z इंटू एम बटा में AQ इंटू N। अब ये वैल्यू तो किसी, ये वाला वैल्यू ये और ये या ये कोई एक कह देगा निकालने के लिए, लेकिन इसका मान आप लोग को पता है कि एक Na बराबर या एक मोल बराबर कितना होता है। तो एक मोल बराबर होता है 6.023 गुणे 10 के पावर कितना होता है, 23। ये परमाणु, अणु और क्या होता है, आयन होता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। अब बिल्कुल सिंपल से एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई वैल्यू जिसे 1 पिकोमीटर दिया है, ये पिकोमीटर में दिया है। तो पिकोमीटर में अगर आपको दिया है तो देखिए 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस क्या, 12 मीटर। ठीक है, लेकिन इसी को जब हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़ लीजिए, ठीक है, और बेसिक, तब आपको करने में और आनंद आएगा। बिल्कुल इजी से आप कर सकते हैं। अब देखिए, अगर यही वैल्यू अगर सेंटीमीटर में कहे तो ये हो जाएगा 10 के पावर कितना, -10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर आपसे दे दिया उसमें कि नैनोमीटर है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर। अब यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 के पावर 7 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल सिंपल से अगर आपको दे दे कि 1 एंगस्ट्रम बराबर, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस क्या, 10। ठीक है, मीटर में होता है 1 एंगस्ट्रम बराबर। इसको सेंटीमीटर में अगर आपसे पूछे, सेंटीमीटर में, तो आपको बिल्कुल सिंपल से याद होना चाहिए कि क्या होना होगा इसका, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। 10 के पावर 8 सेंटीमीटर। पहले इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल इजी से आइए समझिए। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप बना रहे हैं तो बिल्कुल उसमें 3 पॉइंट को ध्यान रखना है। सबसे पहले गिवन दैट, यानी क्या दिया है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, और कौन सा वहाँ पर फॉर्मूला आप लगाएंगे। अगर ये 3 कंसेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल सिंपल से, ठीक ना, बिल्कुल सिंपल से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए इधर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि दिया क्या है, हल दिया है। क्या दिया है भाई, तो आपको दिया है इसमें एक कोई धातु है, उसका भार दे दिया। कोई धातु है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि भार दे दिया है तो भार इसका कितना है, यानी m बराबर आपको दे दिया है कितना है, 50 यू है। ठीक है, 50 यू है। क्रिस्टल की संरचना कैसी है, BCC है। तो क्रिस्टल की जो संरचना है BCC के लिए आपको Z की इसमें आवश्यकता लगेगा। तो Z बराबर देखिए कितना होगा, Z बराबर BCC में कितना होता है, 2 होता है। अब बिल्कुल देखिए BCC कह रहा है, तो B कितने नंबर पर आता है,
2 नंबर पर। तो यहाँ से आप बिल्कुल इजी से आप याद रख सकते हैं कि इसका z बराबर कितना होगा, 2 होगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो देखें तो वहाँ पर बताया गया है कि कैसे बीसीसी में हम लोग का z बराबर 2 होता है, ठीक है। अगर उसको आप नहीं देखें तो वहाँ से आप देख कर आइए, बिल्कुल आपको ईजी भाषा में समझ में आएगा। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया हम लोग का वैल्यू। अब क्या कह रहा है, इसमें घनत्व भी दे दिया है। क्या दिया है, घनत्व, यानी डेंसिटी भी दे दिया है, डी दे दिया है कितना, 5.96 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या है, क्यू है। अब देखिए क्या न्यूमेरिकल बनाते समय आप राउंडिंग नंबर पढ़े होंगे, इसको और बिल्कुल सिंपल भी कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, देखिए ये इसको हटाकर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। अगर इसको हटाएं, 4 से अधिक है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 के इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल सिंपल से लिख सकते हैं 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या क्यू। थोड़ा सा एग्जामिनर इस तरह से देता है ताकि आप क्या हो जाए, फंस जाए, लेकिन आपको बिल्कुल अगर जानकारी है, अगर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं इजी से। चलिए तो सभी वैल्यू को हमने लिख दिया, क्या निकालना है पहले, अब ज्ञात क्या करना है, आराम से देखिए। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, तो ज्ञात आपको करना है 2 चीज़। एक तो आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का मतलब क्या, यानी ए क्यू ज्ञात करना है, और इसी में कह रहा है कोर की लंबाई, यानी ए ज्ञात करना है। क्या करना है, ए ज्ञात करना है। अब बिल्कुल स्पष्ट अब निकाल सकते हैं आप इस फार्मूला पर रखकर। देखिए हम लोग को यहाँ से हम लोग का ए क्यू बराबर फार्मूला निकल जाएगा। ए क्यू बराबर क्या फार्मूला निकलेगा, ए क्यू जेड इंटू एम, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में आपका आ जाएगा डी इंटू क्या, एन ए। वैल्यू को पुट कीजिए इसी फार्मूला पर, ये फार्मूला निकल कर आ गया हम लोग का। तो फार्मूला क्या आया है, तो देखिए बिल्कुल फार्मूला क्या आया है, यहाँ पर ए क्यू हम लोग को निकालना है। तो ए क्यू पहले यानी आयतन निकाल लेते हैं। तो ए क्यू बराबर देखिए क्या हो जाएगा, जेड का मान कितना है 2 गुणे एम का मान कितना है 50, तो 50 रख देंगे बट्टा। अब डी का मान कितना है, तो डी का मान देखिए यहाँ पर है आपका कितना 6, और गुणे ए का मान कितना होता है 6 गुणे 10 की पावर कितना होता है 23 होता है। बिल्कुल इजी से समझेंगे। अब देखिए इसमें जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो ये आपका 2 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। और फिर इसको भी 2 से काटिए, तो ये हो जाएगा आपका 25, और ये हो जाएगा कितना 3, यानी ए क्यू बराबर आपको क्या आ गया, ऊपर आ रहा है 25 और नीचे आ गया कितना 9, ठीक है। अब ये देखिए 10 के पावर जो 23 है इसको ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाएंगे हम लोग, तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल आराम से। अब देखिए ए क्यू बराबर इसको भाग दीजिए, तो भाग दीजिए तो देखिए कितने बार में जा रहा है, 9 3 18, 2 बार में जा रहा है, यानी 2 पॉइंट इसका कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। और गुणे 10 के पावर माइनस कितना है 23 है। ए क्यू बराबर बिल्कुल इजी से ध्यान से समझिए। अब देखिए 2.7 ये हम लोग का एक आंसर यहाँ पर आ गया, एक आंसर आ गया, एक आंसर आपका आ गया बिल्कुल इजी से सिंपल से, ठीक है। एक आयतन आ गया हम लोग का। अब ये क्या होगा, आपका आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यू में होगा, क्योंकि हम लोग वैल्यू को छोड़ दिए हैं ना, तो ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यू होगा, आयतन में है तो बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 2.7 गुणे 10 के पावर कितना है 23 है। आप एक चीज़ पढ़े होंगे, आपको याद होगा, ध्यान दीजिए, राउंडिंग नंबर यानी वैज्ञानिक संकेतन n गुणे 10 के पावर क्या होता है, n होता है। अगर राइट की तरफ दशमलव को ले जाकर बैठाते हैं तो माइनस होता है, जितना ले जाएंगे उतना माइनस होगा। अगर लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं, ये राइट है हम लोग का, ठीक है, और इधर क्या है लेफ्ट है, तो लेफ्ट की तरफ जितना ले जाएंगे उतना क्या होगा प्लस होगा। इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस होता है। तो बिल्कुल आइए इसी चीज़ पर यहाँ पर देखिए, हम इसको सिंपल भाव में करना चाहते हैं। ए क्यू बराबर, अब देखिए हो जाएगा कितना 27, ये दशमलव इधर जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो गुणे 10 के पावर यहाँ पर कितना है हम लोग का -24, और राइट की तरफ एक गया है तो -23 और -1,
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बिल्कुल इजी से 24 हो गया ना, हो गया 24। अब यहाँ से हम लोग को ए निकालना है, तो ए का मतलब क्या होगा, आराम से देखिए, ये करनी में 3 हो गए, जैसे वर्गमूल निकालते हैं, तो अब ये हो जाएगा 27 गुणे 10 के पावर कितना 24, 27 गुणे 10 के पावर 24। अब देखिए इसका घनमूल अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए आराम से देखिए, बिल्कुल इजी से देखिए। अब 3 को 27 को तोड़िए तो 3 गुणे क्या आएगा, 3 आएगा। अगर इसको अगर हम तोड़े तो 10 के पावर -8 गुणे 10 के पावर -8 गुणे 10 के पावर कितना आएगा -8। तो घनमूल में यानी करनी में अगर 3 है तो 3 गो पर क्या किया जाता है, एगो लिया जाता है, तो एगो इसको ले लेंगे और एगो इसको ले लेंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। आइए ध्यान दीजिए इधर, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो गया बाबू, ये हो गया आपका 3 गुणे 10 के पावर -8, क्या ये हो गया हम लोग का कोर की लंबाई है, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर, ये हम लोग का निकल गया। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप लोग समझ गए हैं। अगर आपको कहीं परेशानी हो रहा है तो कम से कम 1 से 2 बार इसको देख लीजिए, बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे, ये तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसके पीछे वाले वीडियो में बना था 1 नंबर क्वेश्चन, ये दूसरा है। अब चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम की क्रिस्टल संरचना BCC तथा इकाई सेल की कोर की लंबाई आपको दे दिया है, यानी ए दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, ए का ये वैल्यू है। तो सोडियम के घनत्व और परमाणु त्रिज्या का कीजिए, गणना कीजिए। तो सिंपल से देखिए, यहाँ पर द्रव्यमान जब नहीं दिया है तो इसका मतलब धातु का बता दिया है कि कौन धातु है, सोडियम धातु है। तो सोडियम धातु को आपको बिल्कुल सिंपल से प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि सोडियम धातु का क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, तो 11 दूनी कितना हुआ 22, एक बढ़ा कर ले लेना है तो कितना हो गया 23 हो गया। तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या दिया है, गिवन दैट क्या है, यहाँ पर बिल्कुल आराम से समझिए। सोल्व गिवन दैट यहाँ पर क्या है, यानी क्या दिया है, बिल्कुल इजी समझिए। सबसे पहले तो आपको सोडियम कह रहा है, तो सोडियम का यानी Na बराबर दे दिया है कितना, इसका द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है, कितना होता है 23 होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि संरचना क्या है, BCC है, तो BCC में क्या होता है, Z बराबर BCC के लिए Z बराबर कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 होता है, बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, कोर की लंबाई भी दे दिया है, कोर की लंबाई यानी A दे दिया है, A कितना दिया है, यानी दिया है 0.424, यहाँ पर क्या है नैनोमीटर है, क्या है नैनोमीटर। क्या ज्ञात करना है, फाइंड आउट क्या करना है, 2 चीज़, एक तो घनत्व निकालना है, एक तो क्या करना है आपको घनत्व निकालना है, फाइंड क्या करना है D यानी डेंसिटी, और एक आपको R भी निकालना है, R बराबर वाट यानी परमाणु त्रिज्या भी निकालना है, ठीक है। तो D बराबर भी आपको फार्मूला याद है, यहाँ पर फार्मूला देखिए कौन सा लगेगा, फार्मूला D बराबर फार्मूला आपको तो याद ही होगा, D बराबर होता है Z इंटू M बटा में AQ इंटू क्या Na होता है। और R बराबर आप पीछे वाले वीडियो देखे हैं तो R बराबर भी हम बताए थे कि अगर BCC में है तो BCC में R बराबर क्या होता है, R बराबर इसका होता है √3a बटा में 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घनत्व को निकाल लेंगे, घनत्व को निकालने के बाद क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन इसमें त्रिज्या का रहा है तो त्रिज्या को भी निकालेंगे। तो बिल्कुल आइए आराम से देखिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा, ठीक है। और माइंड पर एकदम रिलैक्स होकर आपको समझना है। न्यूमेरिकल जो होता है बहुत भास्ट नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन लोगों को लगता है कैसे नहीं ये तो भास्ट है, ठीक है, लेकिन भास्ट है नहीं,
बिल्कुल देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं एक बार फिर से, जेड इंटू एम अब बटा में ए क्यू इंटू क्या हो गया, एन ए हो गया। यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए डी बराबर जेड का मान कितना है 2, एम का मान कितना हो गया 23, ए का मान कितना है, ए का मान, तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए गौर से। अगर हम लोग का ए का मान यहाँ पर अगर लिखे हैं तो इसको क्या करेंगे, अगर हम ए बराबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको रेड से हम लिख देते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ये देखिए ये, तो ए बराबर हम लोग क्या करेंगे 0.424 दिया है, तो ये क्या होता है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है 10 के पावर -9 होता है मीटर में, लेकिन हमको चाहिए क्या सेंटीमीटर में, तो -7 हो जाएगा क्या सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ए बराबर 0.0 देखिए यहाँ पर है ना, ये 0 है, इस क्या है पॉइंट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ पर रख देंगे, वैज्ञानिक संगठन से थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4.24 गुणे 10 की पावर, ये यहाँ से दशमलव को हमने क्या किया है यहाँ पर बैठा है। तो जब हमने यहाँ पर बैठा है तो एक स्थान गया, किधर गया भाई, तो यानी राइट की तरफ गया। तो राइट की तरफ जितना जाएगा उधर उतना क्या होगा माइनस होगा। तो ऑलरेडी पहले से -7 है, ठीक है। अब -1 क्योंकि एक स्थान के बाद बैठा है, तो -7 और -1 कितना हो जाएगा, यानी माइनस आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अब इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे ताकि इजी से क्या हो जाए हल हो जाए। तो आइए ध्यान दीजिए, अब ए क्यू, तो ये हो गया 4.24 अब गुणे 10 की पावर -8। अब इसका कह रहा है क्यू, तो क्यू कर देंगे। अब गुणे एन ए का मान तो आप जानते ही हैं 6 गुणे 10 की पावर कितना 23, न्यूमेरिकल बनाते समय यूज करना है यही। अब ध्यान दीजिए इधर, तो 2 गुणे कितना हुआ 23, और नीचे वाले ध्यान दीजिए, अगर इसका अगर आप क्यू करते हैं यानी 4.24 फिर गुणे 4.24 अगर आप करते हैं तो इसका देखिए 76 पॉइंट कितना आएगा 22 आएगा, कितना आएगा 76.22 आएगा। और गुणा में जितना -8 है तो 3 बार आएगा, तो तीनों का होगा जुड़ा जाएगा, यानी -8 -8 -8। तो ये तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से हम लोग इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए गौर से, यहाँ पर गौर फरमाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 76.22 गुणे 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 24, गुणे कितना है 6, गुणे 10 की पावर 23। आराम से एकदम बिल्कुल इजी से। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 से कट रहा है, 2 से काटते हैं इसको, 3 बार में गया। अब कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर d बराबर बिल्कुल आराम से देखिए, d बराबर आपका क्या आएगा, d बराबर आ गया 23 और नीचे 76.22। इसको गुणा में पावर को क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे, गुणा में पावर को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल देखिए आराम से, ठीक है। गुणा में पावर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, गुणे 10 कि पावर कितना होगा -1 होगा। और गुणा कहाँ पर है 3 है हम लोग का, कितना है 3 है, ये तीनों तो रहेगा, ठीक है। अब इसको हल कर लिए -24 और -23, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ा वाला के चिन्ह लिख दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 23, ठीक है 23 और नीचे हो गया हम लोग का 76.2। इसको गुणा कर लेते हैं, 3 से इसमें गुणा कीजिए। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 पॉइंट 18 और 70 का 21 एक हाथ से लिया कितना हुआ 22, दूसरा कितना हुआ 28। अब देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला 10 के पावर माइनस क्या है 1 है, तो इसको ऊपर ले जाइए। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 1 होगा। तो 10 के पावर 1 इसका मतलब 10 है, बिल्कुल सिंपल से। तो d बराबर 230 बटा में कितना आ गया 228 पॉइंट क्या 6। अब देखिए इसको काटना है, घनत्व ही तो निकालना था हम लोग का। पहला स्टेप में क्या निकालना था, घनत्व निकालना था। देखिए 228 है ना, ये तो 230 में एक बार भाग लगेगा,
क्लियर लगेगा ना। तो बिल्कुल सिंपल से इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको काट देंगे और ये कितने पर जा रहा है, 1 पे, पहले का तो 1 पर जा रहा है। अब नहीं जाएगा तो ये दशमलव लगाकर आपका 0 0 2 बार और तब 2 बार में जाएगा, ठीक है। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, बिल्कुल आप एक भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अब वहाँ पर इतना कैलकुलेट करेंगे तो फिर तो ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं कि 228 है और ये कितना है 230 है, तो इसको हम लोग एक बार में काटेंगे, एक भी लिख सकते हैं। यानी हम लोग का यहाँ पर आंसर कितना आ गया, बिल्कुल आंसर कितना आ गया कट का 1.00 कितना होता है 8 होगा। अब ये घनत्व है तो इसका मात्रक भी लगा लीजिए, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया आपका। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं, क्या दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको नोट कीजिए आप लोग। तो देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी में कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या भी निकाल दीजिए। क्या कह रहा है, परमाणु त्रिज्या निकाल दीजिए। देखिए केमिस्ट्री का सवाल कैसे होता है, ये अगर क्वेश्चन दे देगा और ए नंबर में कह देगा कि ए नंबर में आपको घनत्व निकालना है, ठीक है, ए नंबर में क्या कह देगा, घनत्व निकालना है, और इसमें आपको 3 नंबर मिलेगा, और आगे कह देगा कि इसी में क्या कीजिए बी नंबर भी निकालिए जो कि इसका परमाणु त्रिज्या है, तो परमाणु त्रिज्या निकालिए, इस पर आपको कितना नंबर के मिलेगा, 2 नंबर के। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है कि लड़का गड़बड़ा जाता है। तो इसी चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हमने क्या कहा, बिल्कुल सिंपल से यही क्वेश्चनवा को क्या करेगा, ए नंबर में रख देगा और कहेगा कि ये डी निकालिए, घनत्व निकालिए, इस पर 3 नंबर मिलेगा आपको, और बी नंबर कहेगा कि इसमें त्रिज्या निकालिए, इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। तो ये दोनों आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर को भी निकाल सकते हैं। तो आर बराबर देखिए फार्मूला तो यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर फार्मूला क्या है, यानी √3a अब बट्टा में क्या है 4 है, यही तो है। अब देखिए ए का मान हम लोग का कितना है, ए का मान हम लोग कौन रखेंगे, ए का मान ये वाला रखेंगे, ए का मान ये रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कितना होगा, बिल्कुल आराम से आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। √3, तो √3 का मान कितना होता है 1.73 होता है, 2 भी होता है, तो दशमलव के बाद 2 स्थान तक रखिए। ए का वैल्यू कितना दिया है 4.24, गुणा कीजिए तो जी इसमें कितना आ रहा है, पहले आप इसमें कीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। अब बट्टे में कितना है, बट्टे में कितना है आपका 4 है। देखिए 4 से पहले कट रहा है, उससे छोड़िए कट रहा है, पहले इसको 4 से हम लोग काट देंगे, इसका पावर भी तो है ना यहाँ पर, सॉरी ये गुणे 10 के पावर कितना है -8 सेंटीमीटर है, ठीक है। बिल्कुल आराम से देखिए। अब देखिए कट रहा है, 4 से काटिए, 4 गया एक बार पॉइंट। अब देखिए 2 स्थान तक जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक 0 बैठा कर 6 चौका 24, इतने बार में जाएगा। अब देखिए आर बराबर 1.73 गुणा कीजिए जी, गुणा कीजिए 1.73 और 1.06, ठीक है, 1.06 गुणे 10 के पावर कितना है -8 सेंटीमीटर कीजिए, कितना आ रहा है बताइए कर 1.73 में 1.06 में गुणा कीजिए, कितना आ रहा है 1.82 आ रहा है, 1.82 गुणे 10 के पावर कितना होगा -1.003 आ रहा है। फिर से कीजिए, यहाँ पर तो अच्छा से ही कटा है ना, ठीक तो है, एक बार गया, ठीक है। कीजिए कितना आ रहा है, कीजिए आराम से कीजिए, घबराइए मत। 1.73 में गुणा करना है 1.06 में, 1.83, तो ठीक तो था 83। चलिए यही हो गया प्यारे बच्चों, हम लोग का क्या त्रिज्या भी निकल गया। और इन साल भी एक क्वेश्चन आया था त्रिज्या पर, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को हम HW देते हैं, और HW में आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा, अच्छा लगा तो कम से कम लाइक और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगला बार टॉपिक हम लोग लेकर आ रहे हैं उप संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल से। तो इसके बाद वाले वीडियो आपका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछिए लेता है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे और
क्वेश्चन को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। तो चलिए हम एक आपको क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग बोल देते हैं, लिखने से बढ़िया है। लिखिए, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 96 तथा घनत्व 10.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। घन की कोर की लंबाई 314 pm है। कितना है? 314 pm है। pm का मतलब प्रधानमंत्री मत समझिएगा, यानी पिकोमीटर होता है यहाँ पर, ठीक है। क्रिस्टल जालक की संरचना ज्ञात कीजिए। क्रिस्टल जालक की आपको क्या करना है, संरचना ज्ञात करना है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।